सर दिस इज एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बाय गूगल। अगर आप 2024 बैच से हो देन यू आर एप्लीकेबल फॉर दिस इंटर्नशिप। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है टू जस्ट क्रैक दिस इंटर्नशिप इन वेरी सिंपल स्टेप्स। तो अगर बात करें इसके इंटरव्यू प्रोसेस की तो आपको यहाँ पे 3 राउंड देखने को मिलेंगे। फर्स्ट राउंड विल बी योर फोन स्क्रीनिंग राउंड, जहाँ पे आपसे एक डीएसए का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड यू विल बी गिवन 30 to 45 मिनट्स, ठीक है, जिसमें आपको वो डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा विद एनी काइंड ऑफ अप्रोच, ठीक है, विद मोर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, और आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन बताना होगा। Once you shortlist from that screening round, then you will be given two set of technical rounds, ठीक है, तो दो आपको यहाँ पे technical rounds देने होंगे। In both of the technical rounds, again the question will be from the DSA moderate to hard level of questions, ठीक है। Questions का जो level होगा वो थोड़ा सा कम होगा from the SG level, but and interview process भी थोड़ा सा कम होगा from the SG level। यहाँ पे आपको जो गूगलनेस राउंड होगा उस पर इतना फोकस नहीं होगा, जो गूगलनेस क्वेश्चंस होंगे, जो गूगल लीडरशिप प्रिंसिपल्स होंगे, उन पे उतना क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होने वाले हैं इन कंपैरिजन टू SG रोल। आप जब जाते हो, फुल टाइम रोल जाते हो। तो चलिए एक इंटरव्यू प्रोसेस देखते हैं, समझते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इसके लिए प्रिपेयर करने हैं। तो यार बात करें इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी की, दिस इज फॉर समर इंटर्नशिप, ठीक है। तो आपको ये समर 2023 में करनी होगी, 2024 बैच से आप होनी चाहिए, और इसका इन ऑफिस इंटर्नशिप है। तो आप बैंगलोर या हैदराबाद के बढ़िया 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 कूल ऑफिस में आप काम कर रहे होगे यहाँ पे इस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में। तो इसका फर्स्ट राउंड हो जाता है, दैट इज अ फोन स्क्रीनिंग राउंड, और जिसमें आपके जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप शॉट, मर्ज शॉट इज बेटर देन हीप शॉट। तो सिंपल जो है डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। देन उसके बाद आपके 2 सेट ऑफ टेक्निकल राउंड्स यहाँ पे होने वाले हैं। दोनों जो राउंड होते हैं वो आपके 45 मिनट्स के होते हैं। उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम द डीएसए, जो उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे से सॉल्व करोगे विद ड्राई रन ऑल द टेस्ट केसेस, कॉर्नर केसेस, कोई भी केसेस वहां पे मिस नहीं होगा। और इन केस आप अगर ज्यादा टाइम लेते हो, ठीक है, आप उस टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आपका रिजेक्शन पक्का है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं राउंड 1 में। सो राउंड 1 इज अगेन ऑफ 45 मिनट्स, आई टोल्ड यू एज। सो राउंड 1 इज अगेन ऑफ 45 मिनट, जैसा कि मैंने आपको बताया। 5 मिनट्स उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह में चले गए थे, 35 मिनट फॉर क्वेश्चन, 5 मिनट फॉर क्वेश्चन अबाउट द कंपनी, राइट। तो यहाँ पे 35 मिनट्स ही आपको मोटे मोटे मिल रहे हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ, सो यू आर गिवन अ ग्राफ एंड अ नोट इन विच एवरी नोट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, नेबर रिप्रेजेंट्स अ फ्रेंड। यू हैव टू फाइंड अ म्यूचुअल फ्रेंड विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन नोट विद अ गिवन नोट, राइट। तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है अगर आपने ग्राफ सॉल्व करा है और थोड़ा बहुत ही ग्राफ के अप्रोचेस सॉल्व करें हैं, BFS से DFS से सिंपल कॉन्सेप्ट सॉल्व करें हैं, ठीक है। तो आपको ये सोल्यूशन इसका इसका और कोई अप्रोच आपने कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा सिमिलर आपने सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे इसने मेंशन भी किया है कि माय अप्रोच वाज बेस्ड ऑन द BFS एंड आई वाज एबल टू राइट द कोड, बट आई हैव टू टेक इन मोर देन द गिवन टाइम ऑफ द इंटरव्यू एंड द कोड वाज नॉट क्लीन, व्हिच वाज द नेगेटिव पॉइंट। तो मैंने बोला कि आपको वो 35 to 40 मिनट जो भी आपको 45 मिनट्स मिलते हैं उसमें आपको एक क्लीन कोड लिखना होता है, ड्राई रन करके देना होता है, ठीक है, और ज्यादा टाइम तो लेना ही नहीं होता है। बात करते हैं इसके राउंड 2 की। सो राउंड 2 में जो आपको क्वेश्चन था दैट यू हैव टू रिटर्न अ लिस्ट व्हिच रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ रैंडम एलिमेंट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन लिस्ट एंड डबल ऑफ देम, ठीक है। आई टेल हर द अप्रोच विद द रैंडम फंक्शन गिवन इन द जावा लाइब्रेरी। शी वाज सैटिस्फाइड विद दैट अप्रोच। आई कोडेड इट बट आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस लाइब्रेरी फंक्शन व्हिच वाज अ नेगेटिव पॉइंट। तो जब भी आप कोई भी बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हो, आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर आप सिंपल कॉलेज के टर्म्स में बात करो तो हो सकता है वहां पे आपके लिए यूजफुल ना हो, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो आप डिफरेंट आपके पास 2 लाइब्रेरीज हैं, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, किस मैथड को यूज करने के लिए कितना टाइम लग रहा होगा, उसकी इंटरनल फंक्शनिंग क्या होगी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी उसकी जो इंटरनल फंक्शनिंग वो आपकी यूजफुल ना हो। तो आप बेटर है आप उसके टॉप पे ग्रापर मेथड लिख दो या आप एक ग्रापर मेथड लिख दो विच इज अगेन टेकिंग लेस टाइम। तो कभी कभी ये सब चीजें भी ध्यान में देनी होती हैं। तो जब भी आप लाइब्रेरी फंक्शंस वगैरह यूज करते हो, यू शुड ऑलवेज अवेयर अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल दो लाइब्रेरी फंक्शंस। सो दिस वाज द कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस जो गूगल की इंटर्नशिप्स में आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो चीजें आपको पढ़नी है, मॉडरेट लेवल का डीएस है, उसके अलावा कुछ नहीं आपसे यहाँ पे पूछा जाने वाला है। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख सकते हो। मैंने 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं फ्रॉम द गूगल, ठीक है। जो क्वेश्चंस गूगल में पूछे गए तो आप वो सिंपल क्वेश्चन देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ ग्राफ, ठीक है। टाइम नीडेड टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज उसमें बताया गया है कि भाई हायरार्की में ये बंदा ऊपर है, CEO है, फिर इस टाइप से है। एक मैसेज है, उसको इतने सेकेंड से लगते हैं मैसेज फॉरवर्ड करने में, तो आप बताओ कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा पूरे ट्री स्ट्रक्चर में उस मैसेज को फॉरवर्ड करने में, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ अ मॉडरेट क्वेश्चन। जब आप प्रिपेयर करते हो, जब आप ग्राफ अप्रोच से सोचोगे तो इट्स अगेन अ
मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो उसके बाद आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस। सो आई हैव शेयर 2 एक्सपीरियंसेस, जिसमें एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड का है एंड 1 इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ माई कॉलेज जूनियर, ठीक है। दोनों SGE के ही हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि जो स्टेट ऑफ माइंड होती है उस सिचुएशन में, जब आप इंटरव्यू राउंड्स दे रहे हो तो गूगल के इंटरव्यूज दे रहे हो तो आपको वो सब क्लियर चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। जाके चेकआउट करना। कोई भी डाउट हो मेरी टेलीग्राम चैनल में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी भी आप बाकी चीज़ों की देख रहे हो, इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड यू आर फ्रॉम द नॉन टेक बैकग्राउंड एंड यू वांट समवन टू ड्राइव यू टू दैट IT, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है कि कैसे प्रिपेयर करनी है, बेसिक्स आपको नहीं पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक नहीं पता है आपको, वेब के, एंड्रॉइड के, जो भी डेवलपमेंट आप करना चाह रहे हो, तो न्यूटन स्कूल का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, दैट इज कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, जाके वहाँ से अप्लाई कर देना। इट्स अ 6 मंथ प्रोग्राम जहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं, फ्रॉम फुल स्टैक, बैक एंड, फ्रंट एंड, सारी चीज़ें, मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑन कैंपस की तरह अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जहाँ पे मल्टीपल जॉब्स होती हैं, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बस आपको 6 महीने बढ़िया से देने हैं, 6 महीने बेस्ट देना है अपना, एंड देन यू विल बी गेटिंग योर ड्रीम जॉब। सो कोई भी डाउट आते हैं जस्ट आस्क इन द टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।